सैटरडे को आप लोगों की क्लास मॉर्निंग में रख सकते हैं क्या? वन डे। हाँ नहीं, मैच होता है। ओके, टाइम अभी डिसाइड करेंगे, पहले बोर्ड भर लेते हैं, ठीक है? ओनली सैटरडे। बोर्ड पर देखें। चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एसिड डेरिवेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन रटने के लिए नहीं होते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस यहां पर बातें चल रही है, पूरा SN1 SN2 और ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है। हमने अराइल हैलाइड की बात करी, जैसे ये वाले फोटो की बात करी। इस फोटो को देखकर बताओ, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 देगा? क्यों नहीं देगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डायरेक्ट देगा, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन, एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। तो लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। अच्छा, NO2 लगा दिए, रेट बढ़ेगा कम होगा? CS3 लगाया, CD3 लगाया, CS3 लगाया, CD3 लगाया, CS3 लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, कीटोन लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, CT3 लगाया, OH लगाया, NH2 लगाया, हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, जबरदस्ती रिएक्शन करा देते हैं, दैट्स ऑल। पढ़ना नहीं है वो टॉपिक, ठीक है? अब यहां पर हम बात करते हैं, मैंने आपको एक ऑर्डर याद कराया था, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड। ये एसिड डेरिवेटिव का ऑर्डर है, और एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रेट किसका? एसिड हैलाइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड। अब बोर्ड पर देखें, बाद में नोट करना पूरा बोर्ड भरने के बाद। ये करीना कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो करीना ने न्यूक्लियोफाइल को बुलाया, बोला आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। क्या करीना के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने थे क्या? तो भैया अत्याचार कमजोर पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। और पाई किस पे चला गया? छत पे। कहां चला गया? छत पे। और उसने केस कर दिया, जज साहब ने बोला कूद जा, वापस कूदा, खटाक, और लिविंग ग्रुप यहां से बाहर। छोड़कर जाने वाला ग्रुप, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप का नाम क्या है? लिविंग ग्रुप। यहां देखिए 2p 3p ओवरलैपिंग, 2p 2p ओवरलैपिंग, 2p 2p ओवरलैपिंग, यहां 2p 2p ओवरलैपिंग। बताइए, सेम साइज के ऑर्बिटल जो होते हैं वो मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, और साइज का अंतर आने पर बॉन्ड कमजोर होता है। बताइए, Cl बॉन्ड कमजोर है या ऑक्सीजन? पहले Cl टूटेगा या ऑक्सीजन? तो एसिड हैलाइड का रेट ज्यादा होगा या एनहाइड्राइड? तो एसिड हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा। अब एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड में क्या 2p 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 ओवरलैपिंग आ रहा है क्या? छोड़कर जाने वाले ग्रुप, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। भाई साहब, जब ये छोड़कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? ऑक्सीजन। यहां किस पर आएगा? ऑक्सीजन। यहां किस पर आएगा? नाइट्रोजन। बताइए, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या नाइट्रोजन? ये छोड़कर कब जाएगा? जब जुदा होकर स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? तो बताइए, क्या इसे मिले? कहां है वो? मिले नहीं मिले? तो मिली तो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? स्टेबल। और यहां मिले नहीं मिले? नहीं मिले। तो एनहाइड्राइड का रेट ज्यादा या ईस्टर? पहले एनहाइड्राइड छोड़कर जाएगा या ईस्टर? उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड। समझ में आया या नहीं आया? इंटरमीडिएट अनाइन या केटाइन? फाइनली नाम से ऑर्डर पता है या नहीं पता? फोटो से ऑर्डर पता है नहीं पता? बताइए, एनहाइड्राइड का रेट ज्यादा या ईस्टर? अच्छा, एनहाइड्राइड या अमाइड? अच्छा, एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड? ओके, यहां पर अगर हम बात करें, ये करीना पर जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होता है? ज्यादा। अब साहब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर ये दे दिया, बताओ एल्डिहाइड है या एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड। ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या एसिड हैलाइड? क्या है? अच्छा, नार एल्डिहाइड का ज्यादा है, कीटोन। बेंजीन जुड़ गया तो नार कम। बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? तो ये है एनएसआर। क्या है? एनएसआर। बेंजीन जुड़ने पर रेट क्या हो जाएगा? कम। तो बताइए, फर्स्ट का एनएसआर ज्यादा होगा, सेकेंड? तो सेकेंड वाले का एनएसआर ज्यादा होगा। रीजन इतना सा है, यहां से कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम, और प्लस एम एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। तो इसलिए बेंजोइल क्लोराइड का रेट ज्यादा होगा या एसिटाइल क्लोराइड? बेंजोइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो साहब एसिटाइल क्लोराइड का रेट क्या होगा? ज्यादा, और बेंजोइल क्लोराइड का रेट क्या होगा? कम। ठीक है।
ये तो एक ऑर्डर आ गया नाम से फोटो से। मान लीजिए एक बेंजीन वाला आ गया, एक बिना बेंजीन वाला आ गया, तो उस कंडीशन की बात करें। मान लीजिए तीनों ही बेंजीन वाले ना आकर के तीनों ही एसिड हलाइड वाले आ गए, ये आ गए एसिड हलाइड। अब बताओ एसिड हलाइड एंड एसिड हलाइड, ये 3 फोटो आपको दे दिए और पूछा गया कंपेयर द रेट ऑफ एनएसआर। बताओ डायरेक्ट एनएसआर कंपेयर करना है या इनडायरेक्ट? और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन, एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले। यहां मैंने लगा दिया बेटा CH3, कौन सा इफेक्ट? प्लस H। यहां मैंने लगा दिया NO2, कौन सा इफेक्ट? माइनस M। एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। बताइए ABC में से रेट सबसे ज्यादा C, उसके बाद B, उसके बाद A। तो साहब यहां पर रेट ऑफ एनएसआर जो आ जाएगा, एनएसआर का रेट आएगा सबसे ज्यादा CBA। नहीं आया। एसिड हलाइड लिखकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 3, और 3 ईस्टर लिखकर भी आ गया। तो भाई साहब एसिड हलाइड एनहाइड्राइड में रेट किसका ज्यादा? एसिड हलाइड। अच्छा एनहाइड्राइड और ईस्टर, अच्छा 3 एसिड हलाइड तो किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। 3 ईस्टर तो किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हमें एनाइन को न्यूट्रल करना आता है। न्यूट्रल कैसे करें? दही के लई के। और एवेंजर्स हमारे सपने में आते हैं, वो आग लगा देंगे। जैसे यहां पर जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3। ये बताओ COOR क्या है? ये ईस्टर। COOR क्या है? ये ईस्टर। यहां दे दिया COOR क्या है? ये सिस्टर या ईस्टर। यहां मैंने बेटा एक लगा दिया माइनस M। इसका माइनस M नहीं लगता? क्या लगता है? वो तो GOC में लगता है, यहां भी लगता है क्या? वहां इफेक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। यहां काम आते हैं वो जो कैटाइन एनाइन आप कंपैरिजन करते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, भाड़ में गए, यहां काम आते हैं वो, इसलिए यूज करते हैं। तो B एंड C। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़े थे, वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। वो इसलिए थे ही नहीं, SN1 पढ़ने के लिए थे वो क्वेश्चन, तो ताकि SN1 का आंसर हमारा आ पाए। चलिएगा यहां पर हम देखते हैं। बताइए ABC क्या तीनों एसिड हैलाइड है? यस। क्या तीनों एनहाइड्राइड है? क्या ईस्टर है? 3 ईस्टर तो किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस M, इसका माइनस M। इसमें कोई तो नहीं। रेट बताओ। BAC ऑर्डर आएगा BAC। एनी डाउट, एनी शक? समझ में आया? अब भाई साहब क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और CL लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। मैं ये क्या करूंगा? जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो यहां पर ये डायरेक्ट करूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व। निमोनिया अटैक करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? लीविंग ग्रुप। मगर पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है? पाई, फिर लोन पेयर नीचे गिरता है, फिर लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। ये रियल तरीका है, मगर क्वेश्चन हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताओ निमोनिया ने अटैक करा, क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? NH2। अब भाई ये आना चाहिए, क्यों? यही है और कुछ है नहीं अब बाकी, फिर हम SN1 SN2 में एंटर कर जाएंगे। निमोनिया भाई साहब ये करीना चारों तरफ से घिर चुकी है। नाना पाटेकर ने चप्पल मारी, नाना पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। जुड़ेगा क्या? NH2। बताइए वाटर ने चप्पल मारी, कौन जुड़ेगा? अच्छा D2O से, ETOS से। अच्छा ये बताओ PHOS से। अच्छा इसने चप्पल मारी, बताओ कौन जुड़ेगा? समझ गए? अच्छा ये चप्पल मारा, ये चप्पल मारा, क्या? ऐसे नहीं बोलना भी तो होता है। NHR या NRR? अच्छा अब क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, किससे छीनेगा? हाइड्रोजन। अच्छा यहां बताइए ये यहां से क्या जुड़ेगा? गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इससे ना हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। छीनने के लिए हाइड्रोजन है या नहीं है? अच्छा यहां हाइड्रोजन का FD है या नहीं है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ओके चलिए, अब साहब ये चप्पल एसिड हलाइड पे पड़ सकती है, एनहाइड्राइड पे पड़ सकती है, ईस्टर पे पड़ सकती है। यहां पड़ी तो कौन बाहर निकलेगा? Cl। यहां पड़ी तो ये ग्रुप, यहां पड़ी तो ये ग्रुप। अब चलिए यहां पर मैंने लिखा, ये बताओ बेटा एल्डिहाइड है, कीटोन है या एसिड है? मुझे नहीं आता, एसिड है या एसिड हलाइड? अच्छा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिनॉल? सोच लो, एसिड या फिनॉल?
इसमें सब मैंने डाला PCl5, यहां डाला PCl3 और डाला SOCl2। OH हटाकर क्या लगेगा? Cl। ये बताइए एल्डिहाइड कीटोन है। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या यहां पे चप्पल पड़ेगी? लिविंग ग्रुप है या नहीं है? कौन है? Cl। तो ये है चप्पल खाओ। कौन है? इस करीना पे चप्पल पड़ेगी और Cl बाहर। अब साहब यहां पर अगर पानी ने चप्पल मारी बेटा तो यहां क्या छपेगा? OH। और यहां से क्या निकल जाएगा? Cl। ये बताओ एल्डिहाइड बना, कीटोन बना। एसिड के मोहल्ले से निमोनिया गुजरा? गुजरा नहीं गुजरा? एसिड बेस होगा नहीं होगा? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करने पर अमाइड। Br2 केवल डाल दो, क्या बना? ताली वाला। नाली वाला, ताली वाला। पक्का? अच्छा साहब यहां पर जो है आज हम सोच रहे हैं करीना को दारू पिलाएं। क्या पिलाएं? क्या हमने इथेनॉल मंगा लिया क्या? इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्योर दारू है ये। क्या है? प्योर दारू। अब साहब इसने चप्पल मारी, बताओ क्या छपेगा? OTT या OET? अच्छा निमोनिया। OPH। फिनॉल ने चप्पल मारी, OPH। अच्छा बताओ एल्डिहाइड है या ईस्टर? ईस्टर है। ईस्टर है ये। दिमाग खराब है? ओके फिर ठीक है। निमोनिया ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? क्या छपेगा? NH2। अच्छा क्या आपने Br2 केवच का नाम सुना है या नहीं सुना है? कौन है? ताली वाला। इसके जबाड़े से क्या निकालेगा? चलिए मेरे साथ ताली बजानी है आपको, और नहीं बजाई तो घर घर जाके बजानी पड़ेगी। ठीक है? आर यू रेडी? Br2 केवच डाला और ऐसे मेरे साथ। मैंने तो बजाई नहीं। ठीक है? 1 2 Br2 केवच। हार गए। फिर वापस वंस मोर। ठीक है? इसके जबाड़े से क्या निकालना है? CO। इसके जबाड़े से CO। ठीक है? ये कह रहा अब मैंने नहीं बजाई, घर घर जाके बजानी पड़ेगी इसे। ठीक है? इधर ओके। यहां पर साहब प्राइमरी अमाइन आया। कौन आया? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? NHR। अच्छा यहां पर जो है एनिलीन आया, क्या छपेगा? अच्छा बताओ बेंजीन का ESR ज्यादा है फिनॉल है? बेंजीन का ESR ज्यादा है या एनिलीन? एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन? एनिलीन या बेंजल्डिहाइड? क्या एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है क्या? कम करने के लिए उसे बनाते हैं एसिटेनालाइड। क्या बनाते हैं? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिटेनालाइड। ये चप्पल मारता है और NHCO वहां पर छप जाता है। ठीक है? मतलब दिस स्ट्रक्चर इज द एसिटेनालाइड। कौन सा स्ट्रक्चर है? एसिटेनालाइड। समझ में आया? अच्छा गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने CO2 आ जाए एसिड, साइनाइड आ जाए कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन आ जाए करीना नशीले। एसिडालाइड में गिन्नू के कितने मोल? कितने मोल? 2 मोल। एनहाइड्राइड ईस्टर कितने मोल लगते हैं? 2 मोल। 1 मोल तो Cl को निकालने में और दूसरा मोल कीटोन पे करता है। समझ में आया या नहीं आया? छापो फटाफट। कुछ लिखवाया था क्या मैंने इसमें? लिखो फटाफट। In this reaction, tetrahedral anion is formed as a intermediate. Tetrahedral anion is formed as a intermediate. So, rate of reaction will depend on stability of anion. Rate of reaction will depend on stability of anion. एनाइन को स्टेबल कौन करता है? तो रेट ऑफ इनडायरेक्ट NSR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो। रेट ऑफ इनडायरेक्ट NSR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Rate of indirect NSR directly proportional to electron withdrawing group.
छापो फटाफट छापो। मल्टीपल स्टेप E2, कार्बोकेटाइन सिंगल स्टेप रीअरेंजमेंट विदाउट रीअरेंजमेंट, सेट जेफल्कीन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट के साथ एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन, स्ट्रॉन्ग बेस। दो लोगों ने कांड करा, एक ने कांड करा, कांड में अकेला इन्वॉल्व था, कांड में कार्बोकेटाइन बनता है, कांड में एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन। समझ में आया? फ्लोरीन नाइट्रोजन पर बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनायन। और बल की बेस उस H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन कम है। ज्यादा है या कम है? अच्छा, कार और टेम का फुल फॉर्म पता है? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक, टेम का ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो, तो मीजो पर एंटी एलिमिनेशन ट्रांस, रेसिमिक पर एंटी एलिमिनेशन सिस। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, छोटे छोटे। ये चमकना चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि ये नेम रिएक्शन को कनेक्ट करेगा आगे जाके। यहां पर दिया आपको CH3COH, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एसिड। एसिड में मैंने डाला SOCl2, बताओ OH हटाकर क्या लगेगा? Cl। अच्छा, ये बताओ एसिड अलाइड एनहाइड्राइड वाला ऑर्डर पता है क्या? क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। अच्छा, यहां पर अगर निमोनिया चप्पल मारे तो क्या छपेगा? क्या Cl निकलेगा क्या? और यहां पर क्या बनेगा? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। अब भाई साहब, इस अमाइड में मैंने डाला Br2KOH। कौन है ये? नाली वाला, ताली वाला। इसके जबड़ से निकालकर ये लो, और यहां पर क्या बनेगा? मिथाइल अमाइन। क्या बनेगा? अच्छा साहब, इसमें मैंने डाला लाहा। क्या डाला? ला डालते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है? आहा। एसिड बोलेगा, एसिड अलाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, अमाइड बोलेगा। ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? और नाइट्रोजन, और सिर्फ ऑक्सीजन, और सिर्फ नाइट्रोजन। क्या यह नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्या बनेगा? अमाइन। भाई साहब ध्यान रखना, लाह में कार्बन कम नहीं होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर साहब आपको दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O COCH3। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है या एसिड अलाइड है? क्या ये चप्पल खाऊ है? यहां चप्पल पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? साहब यहां पर पानी ने चप्पल मारी। किसने चप्पल मारी? क्या छपेगा? OH। और ये वाला ग्रुप बाहर। ये बताओ एल्डिहाइड बना, कीटोन बना या एसिड? ये एसिड है, ये एसिड है, एसिड है, एसिड है ये। इसमें मैंने डाला सोडियम बोराइड। कितनों को? किस किस को? इसका कुछ बिगाड़ पाएगा? भैया ऐसा पूरा मारा सोडियम बोरोहाइड्राइड को चौराहे पे और भगा दिया। तो इसने कहा रुक जा, भी बुला के ला रहा हूं। तो साहब ये बुला के लाया किसको? ला। तो ये क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब सब चमकता नहीं है, ध्यान रखना। ये दे दिया एसिड अलाइड। क्या दे दिया? ऑर्डर बताओ क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। क्या ये चप्पल खाऊ है? क्या ये चप्पल मार है? चप्पल मारेगा? इधर आ जाए तो हो जाएगा, उधर आ जाए तो नहीं होगा। भाई साहब चप्पल मारेगा, बताओ क्या छपेगा? OET। क्या छपेगा? OET। नहीं आया, बहुत खतरनाक है। इधर से इधर होते नहीं पड़ जाता है, पूरा टॉपिक ही नहीं पड़ जाता है, ठीक है? हमारा नहीं निपटना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। एक बार नहीं, 2 बार में चमकेगा। 2 बार में नहीं, कल वाली DPP में चमकेगा जिसमें इनडायरेक्ट NSR दिया होगा पूरा, ठीक है? ये देखिए, रेडी? एवोरदी। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का नाम सुना है? RO माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल, RS माइनस, F माइनस, I माइनस, और पीरियड में EN है, TN या EN। अनस्टेबल वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल, अनस्टेबल वाला, ठीक है? अब यहां पर साहब जो है ये फोटो आपको दे दिया, रेडी? बताओ A और B में स्टेबल कौन है? अरे झूठ थोड़ी बोल। A या B?
अनस्टेबल, स्टेबल। अच्छा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या स्टेबल होने के लिए पहले अटैक करेगा बाद में? बाद में पहले? अच्छा ये बताओ, ये यहां पर एसिड अलाइड दे दिया, क्या ये चप्पल खाऊ है? क्या ये चप्पल मार है? पहले फिनॉल चप्पल मारेगा या एसिड? अब बताओ, फिनॉल चप्पल मारेगा या एसिड? तो भाई साहब इसने चप्पल मारी, तो बताओ यहां क्या छपेगा? ओ ये क्या छपेगा? ओ ये। तो यहां पर CH3O, इसका नाम है भाई साहब एस्पिरिन। क्या नाम है? एस्पिरिन। ठीक है। अब एस्पिरिन का क्वेश्चन आपका डाउट बनेगा, तो यहां पर दो न्यूक्लियोफाइल दे दिया आपको, ए और बी में से बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा? पीरियड में क्या देखते हैं? EN। अब बताइए ए और बी में से अनस्टेबल वाला पार्ट कौन सा है? ए। तो क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? क्या पहले चप्पल फिनॉल मारेगा या एसिड? तो फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ज्यादा। और बनने वाला प्रोडक्ट एस्पिरिन। ओके, डिस्पिरिन। बोलिए साहब, कौन है ये? एसिड अलाइड। ऑर्डर बताओ क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्ट। अच्छा, बोल पे क्या लैक्टोफाइल, नार एल्डिहाइड का ज्यादा कीटोन। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल। हेलोफॉर्म कैनिजारो, एल्डोल। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है? CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे वॉल पर अटैक, और करीना रसीली नसीली। अब साहब यहां पर मैंने डाला अल्कोहल। क्या डाला? अल्कोहल। अल्कोहल ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? OET। अच्छा साहब, फिनॉल ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? OPH। अच्छा, प्राइमरी अमाइन ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? है वो प्राइमरी अमाइन है, क्या छपेगा? NHET। अच्छा, एनिलीन ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? क्या छपेगा? NH। समझ में आया या नहीं आया? तो जब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल प्राइमरी अमाइन एनिलीन से करा देते हैं, रिएक्शन का नाम है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। क्या नाम है? छोटा ब्राह्मण या छोटन बामन? क्या नाम है? शॉर्टन बामन रिएक्शन। छापो। ये प्रोडक्ट आप बनाओगे इनके। बात नहीं करना, नोट करो। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ऊपर लिख लो AIPMT, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम। AIPMT, ठीक है। लिखो, इफ बेंजोइल क्लोराइड react with अल्कोहल, फिनॉल और प्राइमरी अमाइन और एनिलीन, अल्कोहल, फिनॉल और प्राइमरी अमाइन और एनिलीन, then it is known as a Schotten-Baumann reaction. It is known as a Schotten-Baumann reaction. छोटा ब्राह्मण भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो, वैसे तो शॉर्टन-बॉमन जो है बेंजोइल क्लोराइड से कराओ या एसिड हैलाइड किसी से भी कराओ, शॉर्टन-बॉमन कहलाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में आ गया बेंजोइल क्लोराइड AIPMT में, तो हम उसको फॉलो करके सिर्फ लाइन में क्या लिख रहे हैं? बेंजोइल क्लोराइड। कोई नॉलेज चेक करें, हाँ दोनों से करता है, ठीक है, मगर आंसर क्या लिखना है? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अगला लिखें। इसमें कोई डाउट है आपको? ये वाला इसने अटैक क्यों करा, इसने क्यों नहीं करा? क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ज्यादा। ये प्रोडक्ट बना है इसके, ये डायरेक्ट राइट लगा है।
एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ईस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, कुछ भी बोल दें। देखो, जब मैंने आपको पॉलीमर संडे को जो पोर्शन पढ़ाया तो मैं डेक्रोन बनाया, तो मैंने एसिड वाले पार्ट से क्या निकाला, OH, और अल्कोहल वाले से H। उसका रीजन आज यहां मिलेगा कि ऐसा क्यों किया था, एसिड से H+ क्यों नहीं निकाला, OH क्यों निकाला। ठीक है, तो लिखें, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol, in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4, then it is known as a in the presence of H2SO4, then it will produce ester. It will produce ester it is known as a esterification reaction. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, रेट ऑफ esterification is inversely proportional to steric repulsion. Rate of esterification is inversely proportional to steric repulsion. नेक्स्ट लाइन में, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर is reversible process. Formation of ester is reversible process. So on hydrolysis of ester, will again produce acid and alcohol. Will again produce acid and alcohol. Next line में, if hydrolysis carried out with NaOH, ब्रैकेट में लिख लेना बेस, with NaOH, then it will produce alcohol and salt of acid. Alcohol and salt of acid. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ अनादर ईस्टर, ऐसे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ अनादर ईस्टर फ्रॉम द ईस्टर known as a transesterification. Formation of another ester
फ्रॉम द ईस्टर नॉन एज अ ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ठीक है, बोर्ड पर देखें। अच्छा ये बताओ, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है? अल्कोहल। अच्छा ये बताओ, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है? ज्यादा एसिडिक अल्कोहल होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? अल्कोहल होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड? तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस। क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस। तो भाई साहब ये मार्केट में कहता फिर रहा है मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं। यहां पर एक दिन इनके पप्पा आ गए H2SO4। अब बताओ H2SO4 ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक? इनऑर्गेनिक एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक से ज्यादा होता है। तो H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। तो ये मार्केट में बोलता फिर रहा था मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं। इसने पूछा क्या बोला? इसने बोला मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, मैं बेस हूं। डर गया ये इससे, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। अब बताओ दोनों एक साथ जब मिलेंगे तो ये किसकी तरह करेगा? बेस। और ये किसकी तरह? एसिड। तो इस वाले पार्ट से क्या निकलेगा? OH। नहीं आया, रिलेटिव था, इसलिए उधर वाले से क्या निकला? OH। अब देखो बेटा, तो यहां पर जब हम एस्टरिफिकेशन कराते हैं एसिड अल्कोहल H2SO4, एसिड अल्कोहल H2SO4, दोनों के बीच में से क्या निकल जाता है? पानी। एसिड वाले पार्ट से क्या निकलता है? OH। अल्कोहल वाले पार्ट से H। अच्छा ये यहां पर जुड़ गया OR। बताइए ये ऑक्सीजन कहां से आई है? एसिड से या दारू से? ये दारू में 18 की थी या 16 की? तो यहां भी ये क्या होगी? 18 की। तो बताइए ईस्टर में ऑक्सीजन कहां से आती है? कहां से आती है? दारू से। एसिड अल्कोहल H2SO4 कौन सा रिएक्शन? एसिड अल्कोहल H2SO4 कौन सा रिएक्शन? एसिड वाले पार्ट से क्या निकलता है? OH। अल्कोहल वाले पार्ट से। अच्छा जो ईस्टर में ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है? दारू से या एसिड से? ये 16 की या 18 की? तो ये भी क्या होगी? 18 की। अगर ये 16 की तो वो भी 16 की। ये यहां पर ये 16। तो बताइए दोनों में से क्या निकलेगा? पानी। एसिड वाले पार्ट से क्या निकलेगा? OH। और अल्कोहल वाले पार्ट से H। और जो यहां पर ईस्टर बना उस ईस्टर में अल्कोहल में जो ईस्टर में ऑक्सीजन आई ये कहां से आई? दारू से। ये यहां 16 की थी तो यहां भी क्या? 16। या 18 की तो यहां 18, या 12 तो यहां होता ही नहीं है। होता है तो फिर क्यों बोला भी? नहीं बोला? अच्छा आवाज कहीं से आ रही है, ठीक है, ओके। समझ में आया? नहीं आया एस्टरिफिकेशन? अब यहां देखो, अगर आप यही एस्टरिफिकेशन जो है फिनॉल के साथ भी करा देंगे तब भी साफ ध्यान रखना एसिड वाले पार्ट से क्या निकलेगा? OH। और यहां से क्या निकलेगा? H। और अब बताओ ये भी क्या बना? ईस्टर। ठीक है, तो एसिड अल्कोहल H2SO4 मिल जाए तो क्या बना लेते हैं? ईस्टर। ईस्टर में ये ऑक्सीजन कहां से आती है? दारू से। कहां से आती है? दारू से। ठीक है, अब मैंने आपको लिखाया कि एस्टरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। अगर बल की ग्रुप बढ़ेंगे तो एस्टरिफिकेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम। अब यहां बताइए ये दारू लिया, यहां पर जो है ये वाला दारू लिया, बताइए स्टेरिक रिपल्शन A में ज्यादा या B में? तो रेट किसका ज्यादा? B का। यहां पर साहब मैंने जो है इस तरह से ये एसिड ले लिया, दिस इज एसिड, और यहां पर ये वाला एसिड ले लिया। बताओ स्टेरिक रिपल्शन कहां पर ज्यादा है? तो स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर एस्टरिफिकेशन का रेट क्या हो जाता है? कम। तो यहां पर इसका रेट ज्यादा और इसका रेट ज्यादा। क्यों? रीजन इज स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, अभी मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। पहले ये दोनों लिख लो, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, सिर्फ यही लिखना, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। छाप लिया ये?
छापा। जब कर दूं इसे। बोलो भाई, डन। अब देखो, अभी मैंने आपको चप्पल मार कॉन्सेप्ट बढ़ाया। ये बताओ एल्डिहाइड है या ईस्टर? ऑर्डर बताओ। एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। भाई साहब यहां पर अगर ये वाटर चप्पल मारेगा तो बताइए यहां क्या छपेगा? H2O से OH। क्या छपेगा? OH। अगर D2 होता तो साहब अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस करने पर वापस एसिड एंड अल्कोहल मिल जाता है। तो H2O ने अटैक करा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, और ये OET माइनस बाहर निकल गया। अब ETO माइनस एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? तो एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। तो साहब यहां पर एसिड बेस और साथ में क्या बन गया? अल्कोहल। ठीक है, अब ये बताओ ईस्टरिफिकेशन में ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? तो फिर ये जाएगी भी वापस किसके पास? दारू के पास। कहां पे? तो अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दे पानी से तो वापस क्या बन जाएगा? एसिड एंड अल्कोहल। और एसिड अल्कोहल को करा दें तो वापस क्या बन जाएगा? ईस्टर। अगर यही हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ कराया जाए तो OH अटैक करेगा, OET बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा साहब यहां पर OH और यहां पर ETO माइनस। ये एक तरह का क्या है? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और साहब एसिड बेस होने के बाद प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। तो बताइए यही हाइड्रोलिसिस अगर बेसिक मीडियम में कराया जाए तो एसिड बनता है या एसिड का सॉल्ट? और वाटर से कराया जाए तो एसिड। ठीक है, तो पहले इसको छापो, या मैकेनिज्म के लिए हाफ पेज छोड़ो। कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, करते हैं, वो कल समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन अगर आज नहीं करा तो, ठीक है। अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर कल करें, खत्म होगा डायरेक्ट SN1 SN2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैथ्स बंद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।